नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की। कहाँ खुलेगी बाजार, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स बताएंगे आपको, इंट्राडे परफॉर्मेंस और कल के इंट्राडे स्टॉक्स भी बताएंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कशन कुछ करेंगे। याद रखिएगा, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि निफ्टी बैंक के भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चाहिए, तो बिल्कुल मैंने कहा था, वादा किया था आपसे एक नए साल से जब भी आपको वीडियो मिलेगी बैंक निफ्टी के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बताए जाएंगे। बताएंगे आपको कितने ऊपर या नीचे निफ्टी खुलेगी ये भी बताएंगे। बैंक निफ्टी की बात इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि बहुत परफेक्ट लेवल पे बैंक निफ्टी आकर खड़ी है। 35,500 का लेवल इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको समझ लीजिए इसने पार ही कर लिया है। अगर ओपनिंग हमारी फ्लैट हो जाती तो ये कारनामा बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ओपनिंग कहाँ होगी, FII DIH का डेटा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बता देते हैं और फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स। लास्ट टाइम जब सिंगापुर में ट्रेड हुआ था तो सिंगापुर वाली निफ्टी जो है वो 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही थी। अभी इसका मतलब क्या है कि हम एक गैप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये गैप डाउन हमारे लिए अच्छा क्यों हो सकता है ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे परफॉर्मेंस की। ठीक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखो जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना ट्रेड लेना है तो केवल इतनी कहानी से हमको इतनी कहानी पता चल जाती है। और दोस्त आपको भरोसा करना होगा, जो भी आपने सेटअप बनाया है, जो मैंने आपको सिखाया व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, वहाँ पर आपने जो भी सेटअप बनाया होगा आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको इतने पे भरोसा नहीं होगा कि आपके सेटअप ने यहाँ पर बाई बोल दिया है तो आप इतने में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर। ठीक है, क्वान्टिटी भी ऐड करने के लिए ये रेड कैंडल आपको मिलती है, आप ऐड करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब एक ट्रेड आपको दिखाता हूँ बाटा का, मतलब चारों तरफ हरियाली थी। लास्ट दिन जो यहाँ पर ट्रेड हुआ देख रहे हैं क्या मस्त। अब देखो एक ट्रेड ऐसा मिल जाए जो काफ़ी तेज़ी से भाग जाएगा। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आप बढ़िया लेकर के चल रहे हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हो, क्या मस्त ट्रेड मिला है। मतलब केवल इतने से आप प्रेडिक्ट कर लेते कि इतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो आप इनमें से कहीं से भी बाहर आ सकते थे और मज़ा आ जाता। ठीक है, और ये स्टॉक्स आपको बताए गए थे आखिरी ट्रेडिंग सेशन वाले दिन जिनमें आप ट्रेड कर सकते थे। देख रहे हैं कहानी कितने तेज़ी से स्टॉक्स भाग जाते हैं। ये पूरे इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते थे पूरी इस कैंडल पे, केवल इतने से आप समझ सकते। तो ये आप कब समझ पाओगे, जब आप सेटअप पे ट्रेड करोगे। सेटअप पे ट्रेड कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको सिखाया है व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख करके, या फिर आपको सेटअप भी प्रोवाइड किए गए हैं। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में 2 अलग अलग वीडियो हैं, प्योर पॉइंट और फिबोनाची। इन दोनों ही तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, इनसे खुद कैसा सेटअप बना सकते हो, जाकर देखो, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ आप उसमें जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक, कल के लिए जो स्टॉक्स रहेंगे वहाँ पर पहले तो 3 बैंकिंग स्टॉक्स आप रखिएगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, 31 तारीख गजब का ट्रेडिंग डे था हमारा, क्योंकि हर एक सेटअप वहाँ पर कमाल का चला। खूबसूरती दोस्त बाज़ार की थी, क्योंकि बाज़ार उस दिन बहुत बढ़िया चली थी, इसीलिए हम सबको प्रॉफिट हुआ, इसीलिए सारे सेटअप ने कमाल का काम किया। सेटअप की खूबी ये होती है कि जब आपके खिलाफ कोई दिन आता है तो वो आपको पहले ही बाहर कर देंगे, छोटे से लॉस में आपको बाहर कर देंगे, और इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेशर देता हूँ कि बिना उसके ट्रेड मत कीजिए। एक और चीज़ होगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक्स का डिस्कशन यहाँ पर आकर करना कि कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, किस में स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट हुआ, ये अब आपको टेलीग्राम पे पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि आज हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही निफ्ट ट्रेडर पे। एक्चुअली निफ्ट ट्रेडर तो डिस्कस करना बनता है, लेकिन डबल आई ट्रेडर की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, मोस्ट प्रोबेबली आपको डेली मिलेगी। और इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हम छोटा भी कर पाएंगे। आप सबकी जो भी राय होगी बताइएगा ज़रूर व्हाट्सएप पे। हाँ, जो भी स्टॉक्स ज़रूरी होंगे वो ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सिस बैंक, देखिए नीचे क्या मस्त लेवल बना हुआ है, एक जोन बनी हुई है ना, और इन्हीं जोन्स के बारे में हमने बात की है कि स्टॉक कब खरीदना चाहिए। वहाँ पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया, दिल खुश हो गया, जाकर पढ़िएगा कमेंट, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पर स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए, कई सारे कारण हैं। ठीक है, 680 बढ़िया लेवल रहेगा, इंट्राडे ट्रेड आसानी से कर सकते हो, सेटअप पे कीजिएगा। इंडसइंड बैंक में भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, मुझे तो लगता है कि इंडसइंड बैंक का चार्ट परफेक्ट है। ICICI बैंक का भी चार्ट परफेक्ट है। इंडसइंड बैंक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ICICI बैंक और तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक। कन्फ्यूज़न होती है तो इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। सेटअप अगर तीनों पे ट्रेड देता है, तीनों पे लीजिए, स्टॉप लॉस देता है, ले लीजिएगा, लेकिन ट्रेड मत मिस कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा TVS मोटर्स बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। अगर ये बैंकिंग स्टॉक होता तो मैं इसको ना शामिल करता, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न है, लेकिन ये अलग सेक्टर में है और वॉल्यूम भी लगभग कम है। अब हो सकता है कि बड़े प्लेयर की यहाँ पर पोजीशन हो और फिर से ये स्टॉक 4-5% भाग जाए,
पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ये जितने भी स्टॉक्स आपको दिए गए हैं इनमें आप 1-2 दिन वाला भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको कन्विक्शन लग रहा है। और कन्विक्शन कहाँ से आता है, जब आपके पास थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होगी। मस्ट वॉच प्लेलिस्ट आप ही के लिए है। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अब जो होना था हो चुका, नीचे के लेवल पर एक बॉटम इसने बनाया है और मोस्ट प्रोबेबली अब ये स्टॉक एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाइस को अप्रोच कर सकता है। अगर करा तो आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। एक स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 875 बढ़िया लेवल है। अभी देखो जहाँ पर खड़ा यहीं से आपको बढ़िया स्विंग ट्रेड मिल सकता है। और क्योंकि आईटी स्टॉक्स में धूम मची है, ये भी अभी धूम मचा सकता है। आपने इसका नाम कम सुना होगा, लेकिन ये मुझे स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। 1-1.25 साल पहले मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल किया था। बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है। 1000 को ये अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वहीं जाकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 1000 को अप्रोच करे, और अगर करता है तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्विंग ब्रेकआउट वाला ट्रेड है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉसेस का। अगर आपको लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से अगर आपको ये बात फील आती है तो मत लीजिएगा ट्रेड। एक स्टॉक जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, देवयानी। 1.65 के नीचे कोई ट्रेड नहीं लेना है, या फिर 1.50 पे मिले। 1.65 के ऊपर है और आपको किसी 15 मिनट की कैंडल पे, जैसे फिबोनाची वाली आपने वीडियो देखी है, वैसा कोई ट्रेड मिलता है, एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। तो इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। एक बात बता दें आपको, 1500 की खरीदारी दोनों की तरफ से आई है। 1100 करोड़ की खरीदारी किए हैं अपने प्यारे DIIs, 500 समथिंग करोड़ की खरीदारी किए हैं FIIs। अच्छा रहा उनका आखिरी दिन, उन्होंने भी बाजार को सपोर्ट ही देने की कोशिश की। हाँ, एक आपको बात बता दें, FIIs की तरफ से मजबूरी वाली बाइंग आई है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी देखिए 35,500 ये लेवल है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट। तो 35,620 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल। इसके ऊपर समझ लीजिए बाजार है, क्योंकि गैप डाउन में बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। HDFC बैंक हो गए या ये जो बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिए गए हैं, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और अगर ये चलते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है। 35,620, 35,770 ये रहेगा दूसरा बड़ा लेवल, 35,850। अब इसमें नेक टू नेक मैंने ऐसे किया है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ 628 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 761 और यहाँ पर आ रहा है 844 ऐसे आप ले सकते हो। लेकिन मैंने सोचा है कि नियरेस्ट 5 के मल्टीपल में जो अवेलेबल प्राइस हो वो आपको बताऊँ। तो 35,628, 35,761, ठीक है, 35,844 ये लेवल्स रहेंगे आपके लिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा फिर से समझ लीजिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अभी निफ्टी पे चलेंगे, उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स बता दें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है ओपनिंग के लिए, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 35,375 इसको 72 आप मान लीजिएगा, ठीक है, मैं देख कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 35,375, 35,208, अब 210 आप इसको मानिएगा, ये है बड़ा सपोर्ट लेवल, इस पे आपको नज़र बना कर रखनी है। और फिर 35,000 या फिर 35,040 ऐसे आप मान लीजिए, 35,040 ये लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो थोड़ा इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट पहली बार मैं ऐसे आपको लेवल्स बता रहा हूँ, तो थोड़ा अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। कुछ दिन में हम एकदम इसके जो प्राइस है ना, जैसे 35,000 ये जल्दी हम बोलते नहीं थे, तो यूजुअल सा नहीं फील हो रहा है, इसीलिए दिक्कत आएगी। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो आपको लेवल्स बताए गए हैं उनको आप ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये लेवल्स आपके काम आ सकते हैं, तभी आप आगे ट्रेड लीजिएगा। एक चीज़ आपको बता दें, निफ्ट ट्रेडर सेटअप की मदद से आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछते हैं, तो अब क्योंकि मैं ऑफिशियली इसका डिस्कस कर रहा हूँ लेवल्स, तो आपको मैं ये बात ओपनली बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन करते हैं। अभी देखिए 17,350 ये है क्लोजिंग, 17,400 हम छू करके आए हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया गया था। अभी देखो ऊपर जाती हुई बाजार में 17,408 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, 17,454 ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 17,515 ये तीसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। ऊपर जाती हुई बाजार में, गिरती हुई बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है वो आप समझ पा रहे होंगे, 17,300, 17,295, ठीक है, आप इसको 17,300 मानिएगा। फिर देखिए 17,241 इसको आप बहुत ध्यान से समझ सकते हो, 17,240, उसके बाद 17,175, ठीक है, 178 एग्जैक्टली आप इसको अगर लेना चाहो तो, ठीक है। ये लेवल्स रहेंगे बाजार के लिए सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के, जिन पे बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती हुई दिखाई देगी। किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड भी आप जा सकते हो, अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हो। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे लेवल्स पे फोकस करके ट्रेड लेते हो तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा और देखिएगा बाजार वहाँ पर समय बिताने की कोशिश करती है या नहीं। अगर बिताती है
तभी आपको वहाँ पर एंजॉय करना है प्रोसेस। नहीं समझ में आता तो आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर से निकालो, जो कि मैंने आपको सिखाया है। फिबोनाची से कैसे निकालना है, पिवट पॉइंट से कैसे निकालना है, सब कुछ आप कर सकते हो। इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आज मैंने बताई नहीं, काफ़ी अच्छा दिन गया था, आपने देखा ही होगा। बाटा जैसे स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक, इन्फोसिस भी देखिए कितना बढ़िया गिरा था, इसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके अलावा भी कुछ टारगेट्स आए थे, स्टॉप लॉसेस भी आए थे। लेकिन आपको क्या चाहिए इंट्राडे में, अगर 50-50 का गेम है तो भी आपको लॉस नहीं होता है। सेटअप की बात बता रहा हूँ, जिसका रिस्क रिवार्ड 1:2 हो, 50-50 पे भी आपको लॉस नहीं होता है। और 31 तारीख का दिन तो 70 और 80% वाला था, समझ रहे हैं ना। तो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पर। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही अपडेट करवा दूंगा या फिर कल हो ही जाएगा। एक चीज़ कल के लिए बता दूं कि कल निफ्टी आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो इस वीडियो के साथ कंबाइन रहेगी। मतलब निफ्टी ट्रेडर की जो परफॉर्मेंस है वो इसी वीडियो के साथ डिस्कस करने की कोशिश मैं करूँगा। अनटिल एंड अनलेस की कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है या कुछ अलग हो जाता है बाजार में, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने चेंज करने की कोशिश की हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करके बता सकते हो या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। कल बाज़ार पहली बार 2022 में खुल रही है, तो स्वागत जरूर कीजिएगा। कुछ एक स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ लेना चाहिए 2022 के पहले ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो ज़रूर खरीद लेना। और कुछ मैंने सजेशन भी दिए हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी रिसर्च भी हो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।